मैं बताना चाहता हूं कि रोल बैक यूजीसी रेगुलेशन ये जो 13 जनवरी 2026 को आया है, यह यूजीसी का और केंद्र सरकार द्वारा सुव्यवस्थित संगठित सामान्य वर्ग के शिक्षक के लिए, कर्मचारियों के लिए, छात्रों के लिए मॉब लिंचिंग का बिल है। इससे सिर्फ सामान्य वर्ग के शिक्षक, छात्र और कर्मचारी हर विश्वविद्यालय में, हर शैक्षिक संस्थानों में डर के माहौल में रहेंगे। कब हो गया ये? कब हुआ कब? तो बिल को पूरा पढ़ना बताना तो संभव है नहीं। तो बिल में 20 ऐसे क्लॉज हैं, आखा गाखा करके ऐसे 20 क्लॉज लिखे गए हैं जिसमें अच्छा हमको सिखा रिया है। तो रुको जरा, सबर करो। यहाँ की बात करूंगा, मैं जब चोरी नहीं करता तो चोरी के लिए कोई भी कानून आ जाए उसकी सजा से मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं। तो जब मैं भेदभाव किसी के साथ करता ही नहीं हूँ तो कानून में जो भी हो भेदभाव है तो गलत ही, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर SC ST वाले बच्चों के साथ, मैंने हमेशा देखा है कि जो सवर्ण बच्चे हैं उन्हें लोग पंडित जी कह के बुलाएंगे, मुझे चौधरी साहब कह के बुलाते हैं। क्या आपने देखा किसी सवर्ण समाज के बच्चे के साथ इस तरह भेदभाव हो रहा है कि उनकी जाति को गाली की तरह बुलाया जा रहा हो? पर लेकिन जो दलित समाज के बच्चे हैं उनके साथ ऐसा होता है, तो भेदभाव उन्हीं के साथ होता है। मैंने कभी नहीं देखा कि सवर्ण समाज के बच्चों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा हो। जाति के आधार पर गर्व करते तो मैंने देखा है, पर भेदभाव करते मैंने नहीं देखा। छोटे भाई इनसे नहीं सर, मैंने आपसे क्या कहा कि आपको जितना बोलना हो आपको मौका दूंगा, लेकिन किसी भी आदमी के सामने मैं माइक लगा रहा हूँ, आप कह रहे हैं मुझे बोलना। अरे आपको पूरा मौका दूंगा भाई, 45-50 मिनट का कार्यक्रम मैं आप ही से बात करने अभी चालू किया है। आप जाने नहीं देंगे, कतई नहीं, आपका मन भर जाएगा बोलते बोलते। आप बोलिए, मेरी रोकने टोकने की आदत नहीं है। एक आदमी को पूरा वक्त दिया जाए, वो अपनी बात रखे। चीजें अब सामान्य हो रही हैं सर, बहुत लंबा वक्त बीत आया आज़ादी के बाद। हालांकि छिटपुट घटनाएं अभी भी हो रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सवर्ण समाज के द्वारा अभी भी दलित समुदाय के ऊपर बहुत सारे अत्याचार की कहानियां आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को टीचर के स्कूलों में घड़ा का पानी पीने की वजह से मार दे रहे हैं, ये भी हमने सुना है। एक झापड़ में बच्चा मर गया, कोई घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहा, ऐसी भी हमने सुना है। यूनिवर्सिटी कैंपस में भी बहुत सारी चीजें सुनी है, लेकिन उसके बाद भी हमें बहुतायत की तरफ बढ़ना चाहिए कि दलित ब्राह्मण एक थाली में खा भी रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अभी मजा आएगा ना। आपका नाम क्या है? आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा जी, एक बात मुझे आप बताइएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सामान्य वर्ग के छात्रों और सामान्य वर्ग के लोगों के अंदर ये था कि भारतीय जनता पार्टी उनकी हितैषी पार्टी है, उनके बारे में ज़्यादा बात करती है, वो उसके साथ एकजुट होकर पिछले कई चुनाव में अलग अलग राज्यों में खड़े रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के राज में यूजीसी एक ऐसा नियम ले आ रही है जिसमें OBC को SC ST के साथ डाल दिया और सामान्य वर्ग के छात्रों को अकेला छोड़ दिया। ये हमारी पार्टी हमारे साथ ऐसा कर रही है, ये भाव तो नहीं आ रहा। सर नहीं सर, एक मिनट में बताना चाहूँ। नहीं सर, बात बीजेपी पार्टी या कोई भी पार्टियों का चरित्र कहीं न कहीं से आज 2026 में जो प्रासंगिक उभर आया है, कहीं न कहीं से जाति बेस्ड घुसी गया पूरी तरीके से। वो कार्डर वोट सेट कर लेते हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी मान चलेगी कि यादव कहीं नहीं जाएगा, ये सेट है। बीजेपी भी मान चलेगी कि 90% समर्ण कहीं नहीं जाएगा, चाहे मैं कुछ भी करूँ वो कहाँ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो यही पहले कांग्रेस ने 60 साल कहा कि दलित और OBC कहाँ जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो जी बात ये भी है, मैंने अभी कहा था कि आज संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले जो सर्वदलीय बैठक होती है उसमें सारी पार्टियों के नेता आए थे, मगर किसी ने इस नियम पर मुखर होकर ना विरोध किया ना समर्थन किया। सब पतली गली से निकल जा रहे हैं, क्योंकि ये सवाल वोट बैंक का है। समर्थन करें तो उनको अपने वोट बैंक को नाराजगी, विरोध करें तो उनको अपने वोट बैंक की नाराजगी। बहरहाल क्या कह रहे थे भैया? भाजपा जैसे मतलब पार्टी है, जैसे कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में बर्बाद हुआ, वैसे ही भाजपा दलित तुष्टीकरण में बर्बाद होगा। डर से मालूम था तू लाइफ में मैं कुछ करी। सवर्ण इस देश में मुद्दा है ही नहीं। झूठ बोल रहा है। कोई भी पार्टी सवर्ण के किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करता है। ये जबलपुर हाईकोर्ट ने SC ST के अगेंस्ट में फैसला दिया था, संसद तुरंत कानून ला करके उसके पक्ष में कानून बनाता है और सारे दल सपोर्ट करते हैं। सवर्ण इस देश में मुद्दा है ही नहीं। ये कानून धर्मेंद्र प्रधान जी जो लाए हैं वो मतलब सवर्ण और OBC या और जाति के लोग के मतलब खाई बांटने का काम किया। तो इस कानून से वही हो जाएगा जो यहूदियों का जर्मनी में हुआ था। जी अब कहाँ से आप लोग हाँ भैया, बहुत देर से परेशान हूँ। अब जितना सर पहले तो मैं सॉरी बोलता हूँ आपको देख के एक्साइटेड। अच्छा हमको सिखा रिया है। हो गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं सर मैं अपने बारे में बताऊँ, यहाँ जितने छात्र आए कोई ऐसा नहीं होगा
जिसको बोलने का मौका न मिले। मैं बता, और जो लोग आप लोग हैं सर, आपका माहौल क्या है हमने बहुत देखा है, बहुत मैं उससे समझता भी हूँ, देखता भी हूँ, जानता भी हूँ सर। आपको सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा हूँ, सब इलाहाबाद वाले मिल जा रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी पढ़ा हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय से भी पढ़ा हूँ, लॉ किया हूँ और BHU से PG किया हूँ, नेट मुझे। मैं सर ये कहना चाहता हूँ, ये जो ड्राफ्ट है या जो कानून बन चुका है, इसमें मुझे कहीं भी कोई कमी नहीं नज़र आ रही। इसमें क्या होगा इस पर फोकस है सर। हम कह रहे हैं इसको उल्टा कर दो, सीधा 10 सदस्य दे दो, यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर OBC बना दो, ST SC OBC महिला बना दो, और फिर हमको प्रूफ करने बताओ, बर्डन ऑफ प्रूफ हम करेंगे कि हम पिटे हैं कि नहीं पिटे। हम आपको बताते हैं कौन फंसेगा। आपके जुडिशरी देख लीजिए, थाना देख लीजिए, हर जगह तो आपको किसका डर है? आपके ही तो वाइस चांसलर होंगे, आपके ही तो कोऑर्डिनेटर होंगे। आप कहाँ तय है सर? अब बनेगा तो आप हमसे फिर मिलिएगा, हम दिखाएंगे। अभी सर मैं आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का PhD का इंटरव्यू देने गया, आप मानोगे 1 मिनट आया और गया, हाथ काँप रहा था लिखते समय, साइन करते समय, उसका PhD में हो गया। मेरा 15 मिनट इंटरव्यू चला, मेरा क्यों नहीं हुआ बताओगे सर आप? वो दूसरी बात, BHU में भी मैंने एंट्रेंस दिया हूँ और मेरे साथ के PhD में, वहाँ भी नहीं हुआ। 2 बार लिस्ट अपने मन से उखाड़े, तीसरी बार लगाए, तब तो समता कमेटी रिपोर्ट नहीं थी। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाओगे? स्पोर्टमैन को, जो मेरिटोरियस है उनको बनाओगे, जो पीड़ित है उनको बनाओगे। सर ये न्यायपूर्ण है और इसमें भी कुछ संशोधन किए जाने चाहिए। जैसे जो जनरल के छात्र हैं जिनको डर है, मैं तो इतनी प्रक्रिया देखा हूँ, इसमें जितनी भी प्रोसेस है, मुझे तो कहीं नहीं लग रहा फंसेगा। अगर मान लो मैं ही जनरल हूँ, मैं तो इससे मौर्य हूँ, किरदारी लाल मौर्य नाम मेरा, अगर मान लो मैं ही फंस रहा हूँ सर, 1 2 3 4 5 स्तर है ना, आप ही ने सर बताया। मुझे पता है इसमें सिर्फ बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए सब लोग कर रहे हैं कि हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने नहीं मारा या मैंने शोषित नहीं किया, मैंने शोषण नहीं किया। सर बर्डन ऑफ प्रूफ तो डाइवोर्स में भी है, महिला के साथ क्रूअल्टी में है। तो अच्छा बता दो सर, मैं अगर मुझे ही प्रूफ करना हो, मेरे इन सब कानूनों का दुरुपयोग हुआ कि नहीं, और बड़े पैमाने पर हो रहा है कि नहीं? महिलाओं के पक्ष में जो कानून बनाए गए, ठीक है, उनको मौका मिला कि वो शिकायत करें और लोग उससे सजा भी पा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी देखा गया कि बहुत 3 सिद्धांत हैं। एक मिनट मेरी बात को हो जाने दो सर, मेरी बात को हो जाने दो। न्याय के 3 सिद्धांत हैं। पहला, ऐसा दंड दो कि नजीर बन जाए, योगी जी की तरह, और कैसे कैसे सिलेक्टिव नज़ीर बनता है वो सब मीडिया अक्सर सब जानते हैं। दूसरा, ऐसा दंड दो कि सुधार हो जाए, और तीसरा, ऐसा दंड दो कि समायोजन हो जाए। यही है सिद्धांत सर। हजारों साल से जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता हो, जाति के आधार पर जातियों का काम विभाजित हो कि अगर आप इस जाति में पैदा हुए तो आप सब्जी बोएंगे, अगर आप इस जाति में पैदा हुए तो आप पानी भरेंगे, अगर आप इस जाति में पैदा हुए तो आप दूध का कारोबार करेंगे, अगर इस जाति में पैदा हुए तो पढ़ने का, मंदिर में पूजा करने का और हर जगह कथा प्रवचन का अधिकार आपको होगा। अगर आप इस जाति में पैदा हुए तो बिना कुछ किए धरे ही एक बड़े भूभाग के मालिक आप हो जाएंगे, क्योंकि उस इलाके के बलशाली जो लोग शुरू में थे और उन्हीं के पास लैंड होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। इस देश में समानता लाने का दूसरा तरीका क्या है? अगर आरक्षण न दिया जाए, सेफगार्ड न दिया जाए, जातीय आधार पर ही विभेद होता रहा है, तो जातीय आधार पर ही उन वर्गों को ऊपर करने का प्रयास न किया जाए, तो अभी तो आज़ादी के 77 साल हुए, हर आदमी को एक वोट का अधिकार देने का जो बाबा साहब अम्बेडकर ने तर्क दिया था, वो उसका बहुत बड़ा आधार यही था। लेकिन सिर्फ पहली बात भाई साहब की बात में कहना चाहूँगा, मैं शरद दुबे हूँ, कि ये बोल रहे हैं कि तो हर यहाँ कमजोर व्यक्ति का शोषण ताकतवर करता है। हमारे देश में जब से लोकतंत्र बना था कमजोर वर्गों के लिए, कमजोर वर्ग जो हैं उनको अधिकार देने के लिए, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये ताकतवर का जो है शासन बन गया है। खासकर हम UGC पे बोलना चाहेंगे, और जो शंकराचार्य का मुद्दा हुआ है सर उस पर बोलना चाहेंगे कि जो वहाँ बच्चों के साथ चोटियाँ खींच के मारा गया है, कहीं ना कहीं एक वर्ग को टारगेट किया गया है। इसका प्रतिरूप था अभी जो अलंकार करके उन्होंने वो बोला कि जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये केवल एक वर्ग से जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये पूरे सवर्ण पर हमला है, खासकर UGC जो अभी आया है।